विट्ठल भाई पटेल शिक्षा सदन की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज भाई हम जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में मानव नेत्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के प्रमुख भाग कितने हैं और मानव नेत्र वस्तुओं को देखने में किस ढंग से सहायक है, इसमें कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, इन बिंदुओं के अंतर्गत ये पाठ आता है। बहुत ही रोचक पाठ है। लगता है कि ये जीव विज्ञान का है, लेकिन बायोलॉजिकल चीज़ें तो दिखाई देंगी आपको, लेकिन यहाँ आप लेंस हमारा जो है आँख में रहता है, जिसके कारण ये प्रकाश के अंतर्गत रखा गया है। समझ पा रहे होंगे, देखने में अंग लगते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन सजीव चित्रण जीव विज्ञान में इसका होना चाहिए, परंतु प्रकाश के अंतर्गत ही ये अपवर्तन में रखा गया है। तो इसका कारण यही है कि हमारे मानव नेत्र जो हमारा आँख है, हमारी आँख में उत्तल लेंस रहता है बेटा, और यह लेंस के द्वारा अपवर्तन की घटना होती है। पिछले पाठ में हमने पढ़ाया। इस कारण से इसको यहाँ पर भौतिकी में रखा गया है। तो इसी मानव नेत्र पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं बेटा। ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है और किस ढंग से इसको डिफाइन करेंगे, इसके अंगों की चर्चा हम चित्र के माध्यम से करेंगे। ठीक है, सभी लोग बढ़िया से तैयार होके बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो में नजर डालेंगे, आप एक एक चीज देख पाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र सभी जीव जंतुओं को दिया गया बहुमूल्य अंग है। एक प्रकार का ये प्रकाशिक उपकरण भी कह सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र क्या है भाई, बहुत सरल शब्दों में कहें अगर हम, तो मानव नेत्र प्रकृति द्वारा सभी जीव जंतुओं को दिया गया बहुमूल्य अंग है। इसकी कीमत देखिए भाई, बहुमूल्य का मतलब ये है कि कीमत इसकी निश्चित नहीं है, बहुत ही कीमती अंग है। और इस मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग हैं उनकी चर्चा करें, इससे पहले हम अच्छे से समझ लें कि मानव नेत्र को क्या क्या कह सकते हैं। प्रकाशिक यंत्र भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से ये बाहर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना, अभी देखेंगे अंदर रेटिना है, रेटिना रूपी पर्दे पे बना देता है। तो ये एक सिस्टम है, आंख एक सिस्टम है जिससे हम अपने आगे सामने रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। देखें भाई, मानव नेत्र को हमने डिफाइन किया, मानव नेत्र क्या होती है, इसको थोड़ा मैं लिख भी देता हूं, परिभाषा देख लें सभी लोग। परिभाषा देखें, फिर पार्ट ऑफ आई देखते हैं। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा सभी जीव जंतुओं को दिया गया बहुमूल्य अंग है, जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ये रही भाई परिभाषा मानव नेत्र की। इसको हम एक प्रकाशिक यंत्र के रूप में भी कह सकते हैं। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, मतलब ये हुआ प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्य करता है बेटा। प्रकाश नहीं होगा तो हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो ये रहा परिभाषा। देखो, आधे क्वेश्चन का उत्तर आप पा गए यहाँ तक का। प्रमुख भाग, मानव नेत्र के प्रमुख भाग देखिए बेटा। अब मैं इस परिभाषा को मेट कर आपको यही प्रमुख भाग लिखूंगा और चित्र में उसको डिफाइन करके बढ़िया परिभाषित करूंगा। देखिए भाई, मानव नेत्र का मैं खाका ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा आप लोग देखें। ये देखिए, ये हमने बनाया मानव नेत्र, और यहाँ थोड़ा सामने वाला भाग उभरा कर लेंगे बेटा ऐसे। ये मैं बना रहा हूं मानव नेत्र, थोड़ा लिख भी दूं क्या, किसका चित्र बनाया जा रहा है, मानव नेत्र का। ठीक है,
तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग बेटा श्वेत वाला, आप अपनी आंख में देखें जो श्वेत परत है, काला सामने से देखें जो श्वेत भाग दिखता है, श्वेत भाग हमारा बेटा दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ पटल। पहला भाग ये हुआ बेटा, श्वेत भाग दृढ़ पटल होता है, लिखते भी चलेंगे। पहला भाग दृढ़ पटल, दूसरा भाग बेटा बोलूं अगर रक्तक पटल, रक्तक पटल, दृढ़ पटल। पहला भाग हुआ दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल देखते हैं बेटा। रक्तक पटल दृढ़ पटल से निचली सतह से ऐसे बिल्कुल सटी चिपकी हुई झिल्ली होती है, भूरे रंग की, काले रंग की करीब होती है, ऐसे इसको हम कवर करके जोड़ देंगे बेटा। तो ये दूसरी परत जो देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे रक्तक पटल, रक्तक पटल। ये देखिए भाई रक्तक पटल हो गया। इसके बाद आप बेटा देखें ये उभरा हुआ भाग जो देख रहे हैं आंख में, उभरा या ब्राउन वाला काला वाला भाग जो आंख में होता है इसे हम कार्निया कहते हैं। ये उभरा भाग क्या बोलेंगे बेटा? कार्निया। देखो यहां भी लिखे, पार्ट भी डालते चलें। कार्निया तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कार्निया हुआ। चौथा भाग बेटा देखेंगे इसके अंदर जब हम चलते हैं तो यहां पर बेटा प्रकृति ने एक पर्दा अपारदर्शी लगाया है। ये देखिए इस प्रकार से ये पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे का नाम है आइरिस झिल्ली। आइरिस झिल्ली कहते हैं इसको बेटा। आइरिस झिल्ली हमारी कैसी है? अपारदर्शी है। कैसी है? अपारदर्शी है। अब बताइए भाई जब प्रकाश इधर से चलेगा तो ये देखिए यहां पर रोक लग गई है ना, तो प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा। तो प्रकृति ने किया क्या? यहां एक हल्का सा छिद्र कर दिया बेटा, ऐसे ऐसे छिद्र कर दिया। इस प्रकार से इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप अपनी आंख में देखा है। इसको हम नेत्र तारा के नाम से कह लें। नेत्र तारा क्या होता है? आंख में आइरिस झिल्ली में एक छिद्र होता है प्रकाश को अंदर पहुंचाने के लिए। इस छिद्र को ही हम कह सकते हैं नेत्र तारा। पांचवा भाग झिल्ली में जो छेद है इसको कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। दो नाम बेटा, पुतली भी इसको कहते हैं, ठीक है। आइरिस झिल्ली क्या है? ये अपारदर्शी है। अभी हम इसके कार्यों पर चर्चा करेंगे कि इनके सबके काम क्या हैं। तो ये हमारा बेटा छिद्र को हम लिख रहे हैं यहाँ पर नेत्र तारा, नेत्र तारा। ओके, इसके बाद भैया आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेंस। ये देखिए क्रमबद्ध चल रहे हैं। कौन सा लेंस है समझ सकते हैं, यहाँ पर नाम नहीं डालेंगे क्योंकि भीतरी भाग है, तो समझ लें आकृति से उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में एक जानकारी हो गई, जनरल नॉलेज में भी मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो द्वि उत्तल लेंस। छठवां द्वि उत्तल लेंस, खाली उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। द्वि का मतलब दोनों वक्र पृष्ठ हैं, इसलिए द्वि उत्तल लेंस पूरा नाम है इसका। ये देखिए द्वि उत्तल लेंस होता है बेटा। इसके बाद यहां काम खत्म। इधर आइए, अब इधर तीसरी परत हमारे पर्दे के रूप में दिखाई रहती है बेटा। ये मैं इसको कहूंगा, ये परत हमारी बेटा रेटिना कहलाती है, रेटिना। और ये पर्दा भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, पर्दा। सारे प्रतिबिंब इसी पर्दे पे बनते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको मैं डार्क कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। पर्दा खराब हो गया तो सब कुछ आंख का खराब हो गया। पर्दा और कार्निया चली जाए आंख का तो फिर कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। आंख पूरी बदलना पड़ेगा तभी जाके आंख उसकी सही होगी, ठीक है भाई। मोटा कर दिया बेटा। ये हमारा देख लो रेटिना है, रेटिना को पर्दा भी कह सकते हैं बेटा। आइए देखते हैं यहाँ की सारी। हाँ बेटा, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है, लिक्विड, पारदर्शी होता है। और ये कचाभ द्रव, कचाभ कच्छ के नाम से जाना जाता है। इसको लिक्विड को मैं कह रहा हूं कचाभ कच्छ। कचाभ कच्छ कहो या द्रव कहो, बात बराबर, ठीक है। तो यहां भी लिखें 7 नंबर पे कचाभ कच्छ। और 8वां हो जाएगा रेटिना। रेटिना, रेटिना के बाद बेटा 2 और पीत बिंदु और 9वां
और 10वां हो जाएगा बेटा अंध बिंदु। अंध बिंदु आइए देखते हैं ये कहाँ है। देखो बेटा ये जो प्रकाश किरणें भी ठीक मध्य में जहां पर काटती हैं, इसको प्रकाश यहां पर बढ़िया पहुंचता है, इसको हम एलो पॉइंट या पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ये मध्य भाग में, रेटिना के मध्य भाग में बेटा स्वस्थ मनुष्य की आंख में होता है। वहीं पर अगर प्रतिबिंब हमारा बनता है एलो पॉइंट पे, तो बहुत ही चमकीला और स्पष्ट व्यक्ति को दिखाई देता है। तो ये भैया आप देखेंगे लास्ट है अंध बिंदु। अंध बिंदु कहाँ होता है? ये रेटिना से प्रकाश सिराएं जो काटती हुई ऐसे मस्तिष्क को जाती हैं। ये देखिए भाई, इस प्रकार से मस्तिष्क को, ये कोशिकाएं हैं बेटा, मस्तिष्क पर्दे से जुड़ी रहती हैं। अब आप समझिए यूं इसको, इधर हमारा पूरा ब्रेन है, ब्रेन को ये सूचना देती हैं कि वस्तु छोटी है, बड़ी है, कलर कौन सा है, और प्रकाश तेज है कि धीम है, सारी सूचना ये रेटिना के माध्यम से कोशिकाएं हमारे इधर क्या है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क को देती हैं ये कोशिकाएं। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा अंध बिंदु किसे कहते हैं? प्रकाश सिराएं, मस्तिष्क की जो ये कोशिकाएं हैं, रेटिना को जहां काटते हुए जाती हैं, वहां पर प्रकाश बेटा नहीं पहुंच पाता है, वहां अंधकार रहता है, इसलिए इस बिंदु का नाम है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। ये देखिए जहां से ये काट के जाती हैं रेटिना को, सिराएं, प्रकाश सिराएं, कोशिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उसे हम कह सकते हैं, उस स्थान को कह सकते हैं अंध बिंदु। तो ये रहे मानव नेत्र के प्रमुख भाग। अब देखो भाई बरौनी वगैरह इसमें नहीं दिखाया गया, इसलिए हम प्रमुख यहां लिखे हैं। ठीक है, प्रमुख भाग में मुख्य जिसके बिना हमको वस्तु ना दिखाई दे उसके लिए। तो आइए एक बार देखते हैं दृढ़पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, नेत्र तारा को पुतली भी कहेंगे, द्विउत्तल लेंस होता है, कचाभ कच्छ कौन सा है जो लिक्विड भरा रहता है भाई इस बीच में, इधर बैलेंस करने के लिए ये सब कोशिकाओं का बना हुआ है, तो इसका संतुलन देता है जल, और अपवर्तन की क्रिया में चूंकि पारदर्शी है सहायक होता है। सघन और विरल बनाने के हिसाब से ये द्रव भरे हुए हैं। कचाभ कच्छ आपने देखा, इसको हम कचाभ द्रव भी बोलते हैं। रेटिना का नाम देखें तो, और स्टाइल में देखें, व्यवहारिक देखें तो पर्दा है एक प्रकार का जिसमें प्रतिबिंब बनना है। पीत बिंदु और अंध बिंदु ये रेटिना के ही भाग हैं। जहां पे प्रकाश अभी इधर से आएगा यहीं काटेगा, तो ये जहां पर प्रकाश हमारे बढ़िया प्रतिबिंब बनाते हैं, ये लगभग रेटिना के बीचों बीच इसको प्रयोगों द्वारा या क्रियाओं द्वारा बताया गया है। तो मध्य भाग में येलो पॉइंट रहता है, यहीं आप लिख के ऐसे दिखा देंगे चित्र में। और ये इधर से मस्तिष्क को, ये आंख है, पूरी आंख हमारी बैठी है, मस्तिष्क में सूचना देने वाली ये सिराएं हैं जो जाके वहां सूचना देती है वस्तु में किस रूप की, किस रंग की, प्रकाश तेज है, धीम है, सारी सूचना हमको ये प्रकाश रूपी जो यहाँ से सूचना जाती है ये कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को हो जाती है। तो एक बार यहाँ जानना क्या है भाई, अब ये हम अंग जाने, पार्ट ऑफ आईज अभी तक जाने, थोड़ा थोड़ा देखते हैं बेटा अब इसमें काम क्या है सबका। काम तो अभी हमने देखा ही नहीं कि इन अंगों का कार्य क्या है। चलिए देखते हैं। दृढ़पटल, पहला दृढ़पटल बेटा देखते रहेंगे, पहली वाली परत दृढ़पटल है, और ये किस रंग की होती है? श्वेत रंग की होती है। ये बेटा सुरक्षा कवच के रूप में जानी जाती है। ये परत चूंकि बाह्य है, बाहरी है, तो ये अंदर वाले सभी अंगों की सुरक्षा करती है। जितने भी अंदर इसके अंग हैं, दृढ़पटल उसको मजबूती देता है, सुरक्षा देता है, भीतरी भागों की रक्षा करता है। दृढ़पटल समझ गए इसका क्या कार्य है? जो भीतर अंग है उनकी सुरक्षा करता है। और ये श्वेत वाला भैया अपारदर्शी है, ध्यान रहे, श्वेत भाग हमारा कैसा अपारदर्शी है। अगर काला वाला भी श्वेत हो जाए तो मानव नेत्र बिल्कुल खराब हो गई। श्वेत वाले भाग में ये भूरा वाला भी, कार्निया भी हमारी अगर श्वेत हो जाए तो मानव नेत्र की आंख, माने मानव की नेत्र पूरी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये कार्निया ही हमारी पारदर्शी है, यहीं से प्रकाश अंदर लेंस को गमन करता है। और जहां वस्तु है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ चलने वाली प्रकाश किरणें ये देखिए ऐसे जाते हुए फिर यहाँ रेटिना पे काट देती हैं, और जब रेटिना पे काट दिया बोलो भाई प्रतिबिंब बनेगा?
बन जाएगा। तो ये वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं बेटा? रेटिना पे बनते हैं। और कौन से लेंस से अपवर्तन होता है? तो आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा लेंस यहाँ उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया जाता है और ये प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क को कोशिकाएं जो रेटिना से कनेक्ट रहती हैं वो हमारे मस्तिष्क को सूचना देती हैं। उसमें सूचना में कई चीजें हैं, रंग का ज्ञान और वस्तुओं के साइज का ज्ञान, प्रकाश तेज है कि धीम है इसका भी ज्ञान, रेटिना से जुड़ी प्रकाश की प्रकाश रूपी कोशिकाएं हमको जानकारी दे देती हैं। तो भाई ये रहा कार्निया। कार्निया क्या है बेटा? कार्निया पारदर्शी है और ये सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। ये देखिए जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कार्निया बोल रहे हैं। कार्निया से ही प्रकाश, कार्निया को ही आंख का प्रकाश द्वार कहते हैं। कार्निया से ही समस्त प्रकाश लेंस पर गिरता है। देखिए भाई कार्निया से बेटा प्रकाश ज्यादा जाता तो प्रकृति ने किया क्या? एक पर्दा से पूरे प्रकाश को रोक दिया पहले, इसके बाद हल्का छिद्र कर दिया, कंट्रोल कर दिया, क्योंकि लेंस हमारा ऊतकों का बना हुआ है, ऊतक कोशिकाओं की होती है। और जब भाई ये ऊतकों का बना बेटा ज्यादा प्रकाश पहुंच जाएगा तो ऊतकों का बना हुआ लेंस हमारा उसका क्षय हो सकता है, नष्ट हो सकता है और उसमें जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है वो ठीक ढंग से नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आयरिस झिल्ली लगाई गई बेटा, पूरा पारदर्शी था, अपारदर्शी था। फिर इसके बाद इसमें प्रकृति ने देखो कितना बढ़िया सिस्टम बनाया और इसमें एक बारीक सुराख कर दिया। इसी के माध्यम से प्रकाश हमारा कंट्रोल हो गया और उचित मात्रा में प्रकाश हमारा लेंस पर गिरता है और आराम से वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाते हैं। नेत्र तारा, इसको हमने कहा बेटा इसकी कोई परिभाषा नहीं, कैसे बोलेंगे? आयरिस झिल्ली में जो छिद्र होता है उसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। समझ रहे हैं? ये वाले को बोल रहे हैं, सरसों को दाना जैसे दिख रहा है आपकी आंख में तो उसको हम यहाँ नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। द्विउत्तल लेंस में विस्तृत चर्चा हो चुकी पिछले पाठ में, इसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। कचाव कक्ष ये भी कुछ नहीं, रेटिना और लेंस के बीच में लिक्विड रहता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, अपवर्तन में ये सहायक होता है। कचाव कक्ष होगा। रेटिना पे चर्चा कर लें। रेटिना भी ऊतकों का बना हुआ एक पर्दा होता है, झिल्ली होती है जिसमें वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। ये पूरा हो गया। पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु रेटिना के मध्य में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सारी प्रकाश किरणें, अधिकतर प्रकाश किरणें मिलती हैं, काटती हैं और इस स्थान पर बना प्रतिबिंब माने एलो पॉइंट पर बना प्रतिबिंब अत्यंत ही चमकीला और स्पष्ट बनता है। ये भाग प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, अर्थात यहाँ प्रकाश बड़े आराम से प्रतिबिंब किरणें मिलकर प्रतिबिंब का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद अंध बिंदु तो आपको पता ही है, जो प्रकाश सिराएं, प्रकाश कोशिकाएं कह लें अंदर मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाने कारण ये भाग हमारा अंध बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपने देखा बेटा मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र के प्रमुख भाग और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है आइए देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण रोल है कार्निया का। कार्निया खराब हो जाए बेटा तो लेंस वेंस का कोई मतलब नहीं, पूरी आंख बदलना पड़ेगा। कार्निया खराब होने के बाद आंख का कोई उपचार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद रेटिना खराब हो जाए बेटा तब भी आप मानिए बात को कि बिल्कुल मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, इतना अंदर ये पार्ट है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते आंख बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो महत्वपूर्ण पार्ट तो सब है भाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो कार्निया। कार्निया मान लो सही है, लेंस गड़बड़ है बेटा तो लेंस हम कृत्रिम विधियों से ऑपरेशन के द्वारा 1-2 स्टेप में रहता है, इसका हम ऑपरेशन करके या किसी अन्य जो भी विधियां प्रचलित हैं उससे इसका हम रिप्लेसिंग कर सकते हैं। इसको हटा के इस स्थान पे कृत्रिम लेंस 4-4, 5-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार जो भी आता है उस पे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये वाला लेंस हमारा बेटा कांच का तो नहीं है, ये कोशिकाओं का बना हुआ है और ये पारदर्शी है, कांच की तरह ही व्यवहार करता है और प्रकाश किरणें गमन करके अपवर्तन होता है बेटा और यहाँ मिलती हैं। आपको पता है ना उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? समेट देता है। समेट के कहाँ ले जाएगा? एलो
पॉइंट में, तो वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणों को जब यहां दाब के पहुंचाएगा तो वहीं पर इसका प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। आज आप लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र, मानव नेत्र के प्रमुख भाग और उसके भागों के प्रमुख कार्य। ठीक है भाई, कार्निया को हमने बताया, कार्निया आंख का प्रकाश द्वार है बेटा, इसी से समस्त प्रकाश जाता है। ठीक है, तो ये रही बातें। सभी बच्चे वीडियो को देखें, बहुत बढ़िया समझ में आए तो आप कमेंट्स करके प्रोत्साहित करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र में वस्तुओं के प्रतिबिंब मानव नेत्र में वस्तुओं के प्रतिबिंब किस भाग में बनते हैं? किस भाग में बनते हैं? ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड में आप उत्तर दे सकेंगे। दूसरा है मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? दूसरा 1 वर्ड में रहेगा भाई, कौन सा लेंस रहता है? एक क्वेश्चन और तीसरा देखें, मानव नेत्र में कार्निया का क्या कार्य है? वर्क बताना है बेटा, क्या काम है। अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, सोच के बताएंगे। इसमें सारी चीज मैंने वीडियो में बताया है। मानव नेत्र में कार्निया का क्या काम है, सारी चीज लिख के बढ़िया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए आप लोग। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे लेंगे। थोड़ा भी इधर उधर किए तो नहीं, देखने में दिक्कत होगी। ठीक है भाई, यहां तक सभी लोग अच्छे से पढ़ें और बढ़िया आप लोग आगे की तैयारी करें।